हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। बहुत दिनों से तबीयत ख़राब था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कंफर्टेबल फील किए लगा कि हमें जो है अब पढ़ाना चाहिए और पढ़ाना मेरा शौक़ है। तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ हो रहे, तो आज जो है इंग्लिश के 5 नंबर चैप्टर को हम लेकर आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। और इस चैप्टर को इस प्रकार से बताया गया है, पढ़ाया गया है, क्लास के बाद इससे रिलेटेड सभी डाउट्स जो आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तब वीडियो सब खोले हैं तब पूरा देखिएगा, तब भी इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न को बना पाएंगे। तो पूरा देखिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके राइटर के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक तरह से ऑब्जेक्टिव तनी मनी पूछ देता है वो, तो जान लेते हैं हम लोग। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। इनका पूरा नाम है बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसेल। बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसेल इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। इस राइटर को हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, हेल्प मतलब होता है मदद करना। मदद हम लोग कब कर सकते हैं? तो चलते चलते जो है मदद कर सकते हैं, या किसी चीज़ को बांट करके मदद कर सकते हैं। बर्ट्रैंड मतलब बांटना, हेल्प बांट करके कर सकते हैं, हेल्प्ड बांट करके। तो हेल्पेड आएगा तो बर्ट्रैंड रसेल चैप्टर हो गए, राइटर हो गए। इतने तथा ट्रिक वाला वीडियो जाकर आप देखिए, उससे जो है आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। काहे कि मैच द फॉलोइंग राइटर एंड चैप्टर नेम 10 नंबर के पूछता है, ठीक न। चलिए अब इसी के बारे में जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल जी का जन्म कब हुआ था। जन्म के बारे में बात करें तो 18 मई 1872 को जो है इनका जन्म हुआ था। हम लोग बांटना कब स्टार्ट करते हैं? जब 18 साल के हो जाते हैं, कमाए लगते हैं, तबे न। तो 18 मई 1872 को जो है इनका जन्म हुआ था। 18 साल से लेके 72 साल तक बांटते हैं, उसके बाद तो चल ही जाते हैं इस दुनिया से, है कि नहीं? ट्रिक था सर। 18 मई 1872 को जो है उनका जन्म हुआ था। 2 फरवरी 1970 को जो है इनका मृत्यु हो गया। 2 फरवरी 1970 को इनका जो है मृत्यु हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है कि बर्ट्रैंड रसेल थे क्या, यानी वो क्या थे? फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, ये क्या थे? तो ये सब कुछ होते हैं, समझ गए। एक फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एडवोकेट भी थे, मतलब वकील भी थे, इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, सब कुछ थे ही। लेकिन ऑप्शन देख के आपको मारना है। अगर फिलोसफर होगा तो फिलोसफर मारेंगे, अगर चारों ऑप्शन है तो चारों मारेंगे सर। लेकिन सिर्फ फिलोसफर है तो फिलोसफर मारेंगे, हिस्टोरियन है तो हिस्टोरियन मारेंगे, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फिलोसफर रहता है। तो ये सब कुछ होते, फिलोसफर, हिस्टोरियन, एडवोकेट एंड मैथमेटिशियन। कौन? तो बर्ट्रैंड रसेल। बांटेंगे कहाँ? तो हेल्प करेंगे। तो आइडियाज़ दैट हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसेल। एंड इनको जो है लिटरेचर में, लिटरेचर कहे कि मतलब होता है साहित्य। साहित्य में 1950 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1950 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1 नंबर के इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। अब जो है इनसे रिलेटेड कुछ कृतियाँ पूछेगा। कृतियाँ कहे का मतलब आप लोग जानते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तब, कि कौन कौन किताब उताब लिखे हैं, उसी के बारे में पूछेगा। तो किताबों में देखिएगा तो बहुत सारा है, लेकिन हमें ये 5 को बढ़िया लगा जो आपके सामने हम लिखे हैं, ठीक है। वो कौन कौन? हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ये जो है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला है। फिर उसके बाद जो है ह्यूमन नॉलेज एंड मैरिज एंड मॉरल्स एंड रूट्स टू फ्रीडम एंड व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये सभी जो है इनकी कृतियां हैं, यानी इन्होंने जो बुक लिखा है उनके नाम हैं। और ये पांचों में से कौनो एगो तक कन्फर्म आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये बात गारंटी है। ठीक है, नोबेल प्राइज कब देवल गई था बर्टन रसेल के? 1950 में। काची के क्षेत्र में? लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। इन्हें फिलोसफर कहा जाता है, हिस्टोरियन कहा जाता है, एडवोकेट भी हैं, मतलब वकीलों थे, मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे। ठीक है, इनका मृत्यु जो है कब हुआ था? 2 फरवरी 1970 को, और इनका जन्म जो है 18 मई 1872 को हुआ था। इनके बारे में जो है और कुछ जाना जाए तो ये टिप्पणीकार, यानी कि टिप्पणी किसी भी चीज़ पर जो है ये कुछ लिख सकते थे, जैसे कि धर्म, जाति, स्वतंत्रता, ये सभी पे, सेक्स, इन चीज़ों पर भी जो है इन्होंने टिप्पणी किया है। समझ गए? तो ये बहुत विद्वान आदमी थे। तो इन्हीं के बारे में जो है ये कुछ चैप्टर लिखे, आइडियाज़ डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। अगर एक हिंदी हम कहें तो विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की। वो कौन सा विचार है जिन्होंने मानव जाति की मदद की, उसी के बारे में इन्होंने कुछ कहा है। ठीक है, यानी विचार के बारे में ये टिप्पणी किए हैं। बहुत ही आसान है, कान में हेडफोन लगाइए और सुनिए, आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो अब जो है ये स्टार्ट होता है कि इन्होंने कहना क्या शुरू किया था। तो सबसे पहले कहें कि इस आइडियाज़ डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड पे चर्चा करने से पहले हम कुछ अपने अंदर अवधारणाएं लाते हैं। अवधारणाएं कहने का मतलब कि सोच विचार लाते हैं इससे रिलेटेड। तो वो अवधारणाएं क्या है? तो कह रहे हैं कि मानव जाति की मदद जो है विचार कब किया होगा? जब उसकी जनसंख्या अधिक होगी, या जानवरों की तरह कम जनसंख्या होगी, या मनुष्य लोग जो हैं खुश रहते होंगे या दुखी रहते होंगे, या एक साथ मित्रता के साथ रहते होंगे, तब हो सकता है कि मानव जाति का जो है विचार जो होता है वो मदद किया होगा। आपने सुना हमने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले कहा कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यानी कि विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की, उस विचार पे चर्चा करने से पहले हम कुछ अवधारणाएं अपने अंदर लेते हैं कि आखिर कैसे जो है, किस प्रकार से मानव जाति की मदद की गई होगी। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि मानव जाति की जनसंख्या अधिक होगी, उस समय उनका विचार का जो है विचार जो है बढ़ा होगा, सोच विचार मतलब। तो हो सकता है कि उनकी जनसंख्या जानवरों की तरह कम होगी, तो उनका विचार जो है बढ़ा होगा। हो सकता है कि वो ज़्यादा खुश रहते होंगे, हो सकता है ज़्यादा नाराज़ हो रहे होंगे, हो सकता है एक साथ मिलजुल कर रह रहे होंगे, या अलग अलग दूरी पे रह रहे होंगे, जिससे उनके अंदर जो है विचार उत्पन्न हुई होगी। ये सभी अवधारणाएँ हैं और ये सभी जो है अवधारणाएँ अच्छी मानते हैं। बर्टन रसेल कहते हैं कि ये सभी अवधारणाएं जो हैं मानव जाति के विचार को विकसित करने में मदद किए होंगे। आगे कहते हैं कि सबसे पहले इस पृथ्वी पे जो है होमोसेपियंस थे। होमोसेपियंस जो गुफाओं और जंगलों से जो है उत्पन्न हुए थे। होमोसेपियंस मतलब समझते हैं, मनुष्य का पहला प्रजाति, यानी कि हम लोग इस पृथ्वी पे आए तो पहला आदमी होमोसेपियंस यानी मनुष्य का आविष्कार होमोसेपियंस से हुआ है। तो वो कह रहे हैं ये बर्टन रसेल कि हो सकता है इस पृथ्वी पे जब होमोसेपियंस होंगे, जो जंगली गुफाओं और जंगल से जो है जिनका आविष्कार हुआ है, जो
आवाज़ों से डरते थे, यानी जंगल में रहते थे और कभी बादल नहीं, बारिश होता है तो गरजता है तो उससे डर जाते थे वो, या जंगल में किसी चीज़ के टकराने से जो है वो डर जाते थे। तो उनके डरने से जो है उनके हो सकता है कि विचार का जो है विकास हुआ होगा। ऐसा जो है ये कौन, बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि होमो सेपियंस जो है, जो लोग होंगे वो आवाज़ों से डरते थे और उन्होंने हो सकता है कि विचार, उनके मन में ये जो है विचार आया होगा कि अब जो है इसे हमको विकसित करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि होमो सेपियंस जो थे एक्चुअल में पहले वो लोग सर्दी से बचने के लिए अपने शरीर के ऊपर जो बाल होता था उसका प्रयोग करते थे। जैसे कि अभी हम लोग जो है शर्ट पैंट सब कुछ पहनने लगे हैं। जब पहला व्यक्ति इस पृथ्वी पे आया होगा तो ओकरा बुझा रहा होगा कि शर्टो पैंट होता है कि क्या होता है। तो वही बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं कि होमो सेपियंस सर्दियों से बचने के लिए अपने शरीर के ऊपर जो बाल होता था, आपने बंदर को देखा होगा, मंकी को, तो उसके शरीर पे बाल होता है, वो अपन कपड़ा के इस्तेमाल नहीं करता है। उसी प्रकार जब मानव प्रजाति इस पृथ्वी पे आए थे तो वो लोग जो हैं सर्दियों से बचने के लिए अपने बालों का जो है प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो बाल जो है शरीर से हटता गया। अब देख रहे हैं हमनी के शरीर पे उतना बाल है नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वो जैसे जैसे जो है वो बाल हटते गया वैसे वैसे मनुष्यों का विचार जो है ऊपर जाता गया, यानी कि मनुष्यों के विचार में जो है प्रगति होता रहा। अब आगे कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं इतना प्रगति भी नहीं किए हैं, हम लोग आज भी जो हैं जानवरों की तरह ही व्यवहार करते हैं। जैसे बर्ट्रैंड रसल जी कह रहे हैं कि हम लोग उतना विकसित तो किए लेकिन आज भी जो है हम लोग जानवरों की तरह ही व्यवहार करते हैं और जानवरों से कुछ ही प्रकार जो है हम लोग अलग हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण लिया कि जैसे पक्षी लोग जो हैं ठंड में, पक्षी जो है ठंड में बहुत सारे जो है मर जाते हैं ठंड के कारण। लगभग इस दुनिया में 7% पक्षी जो है ठंड में मरता है सब, ऐसा उनका अनुमान है यार। तो 7%, बर्ट्रैंड रसल जी का अनुमान है, तो 7% मर जाता है। वैसे ही भारत में और पूरे यूरोप में जो है पक्षी जितना मरता है उतना ही ज़्यादा जो है मनुष्य भी मरता है। लेकिन पक्षी ठंड में मरने के बाद वो जब गर्मी के सीज़न आता है तो वो सब भुला जाता है कि हम लोग कितना मरे थे, कितना जिंदा थे, और वो लोग नया जिंदगी का शुरुआत करता है। लेकिन मनुष्य में एगो का दिक्कत है, तो ये सब मर जाता है सब, तब फिर भी जो है गर्मी आवे चाहे ठंडा उस सब चीज़ के याद करता है सब, और उस सब चीज़ से सीखने का कुछ प्रयास करता है सब कि हम कैसे रहेंगे तो कैसे नहीं मरेंगे। यह मनुष्य को जो है जानवर से अलग करता है और यह मानव जाति के जो है विकसित करने में एगो प्रयास था। यानी मानव जाति का यही विचार जो है मानव जाति को अलग लेके जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मानव जाति जो है एक्चुअल में जानवरों से जो है अलग है और ये मानव जाति की सबसे बड़ी विशेषता है। मानव जाति जो है जानवरों से अलग है, ये मानव जाति की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन कैसे? तो कैसे इस प्रकार समझिएगा, जैसे कि पक्षियों या जानवरों में क्या होता है कि झुंड में जब जानवर होते हैं, झुंड कहने का मतलब कि एगो ग्रुप में, जैसे भेड़िया है तो भेड़िए के ग्रुप, बकरी है तो बकरी के ग्रुप, तो वो लोग अपने आप को ताकतवर समझता है, अपने आप को ताकतवर समझता है। लेकिन जैसे ही वो झुंड से अकेला होता है तो ओकनी के जो है थर थर कांपे लगता है सब। तो उसी प्रकार मनुष्य पे इन्होंने कहा कि मनुष्य भी जो है झुंड में जब होता है तो अपने विकास के विचार को जो है और ऊपर लेके जाता है।
मनुष्य भी जो है जब झुंड में होता है तो अपने विकास के जो विचार होता है, सोच विचार, वो आगे बढ़ता है इसका। लेकिन जैसे ही वो झुंड से अलग होता है, मनुष्य जब झुंड से अलग होते हैं तो उसके विचार में नैतिकतावादी आ जाती है। नैतिकतावादी कहने का मतलब कि वो अपने विचार को जो है सीमित कर लेता है और वो नहीं बढ़ पाता है। और यह जो चीज़ है ये जानवर की तरह जो है हम लोगों के अंदर है। ठीक है कि जानवर जब होता है झुंड में तो वो अपने आप को शेर समझता है। हमनियों के एक्चुअल में मनुष्य भी जो है झुंड में होता है तो अपने आप को शेर समझता है, लेकिन झुंड से जब बाहर निकलता है तो एक नैतिकतावादी हो जाता है, यानी नियम के अनुसार चलने लगता है कि नहीं। तो यही जो है मनुष्य की जो है सबसे बड़ी जो है कमी है कि वो जानवरों की तरह जो है व्यवहार करता है। अब आगे कह रहे हैं कि जैसे जैसे इस सभ्यता की विकास हुई, यानी भारत में या पूरे विश्व में जो है जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव के विचार भी जो हैं वास्तव में बदलते गए। यानी सभ्यता के विकास जैसे जैसे हुए वैसे वैसे मानव के विचार जो हैं बदलते गए। कैसे बदलें? तो भाषा के सबसे पहले जो है सभ्यता के विकास के अंतर्गत भाषा आया। भाषा जो है मनुष्य के विचार यानी बोलने के तरीका को जो है चेंज किया, और ये भाषा सभ्यता के अनुसार जैसे जैसे विकसित हुआ, जैसे जैसे लोगों में, सभी लोगों में जो है भाषाओं का विकास होने लगा। जैसे कहते हैं कि हम मान के चलिए हम इस पृथ्वी पे नहीं रहें तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको जो हम मेरा ही वो भाषा बोलेगा, थोड़ी ये जो है वो ब्रिटिश के भाषा थोड़ी बोले लगेगा। तो उसी प्रकार ये बर्टन रसेल जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे सभ्यता की विकासें हुई, भाषा जो है भाषा को पीढ़ियों पर थोपना थोड़ा मुश्किल हुआ। जैसे अब हम जैसे भोजपुरी बोल रहे हैं तो हमारे जो बाल बच्चा होगा वो ओकरे कहेंगे कि तू भोजपुरी बोलना, तो ये थोड़ा सा जो है वो आनाकानी करेगा कि नहीं हमारा अंग्रेजी बोले के मन है तो हम भोजपुरी काहे बोलेंगे। तो सिंपल सी बातें हैं। तो उसी प्रकार जब सभ्यता का विकास हो रही थी तो भाषाओं का विकास हुआ, लेकिन भाषाओं को एक नई पीढ़ी पे थोपना जो है थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी जो है भाषाओं का धीरे धीरे विकास हुआ और ये मानव जाति के विचार का सबसे बड़ा और पहला विकास था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आग का आविष्कार हुआ। भाषा से भी बड़ा जो है आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार जब हुआ था तो मानव जाति लोग जो हैं आग को खाना बनाने के लिए नहीं प्रयोग करते थे। आग को खाना बनाने के लिए नहीं प्रयोग करते थे। आग का प्रयोग जो है वो जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए करते थे। ठीक है कि आग हम अपन चारों तरफ जला देंगे तो जंगली जानवर हमको आके नहीं मारेगा। तो आग का प्रयोग सबसे पहले जो है, जैसे बर्टन रसेल जी का मानना है कि आग का प्रयोग हो सकता है कि लोगों ने अपने से दूर जानवरों को रखने के लिए किया होगा। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब एगो बच्चा जो है आग में किसी मांस को फेंका होगा, मांस यानी कि जानवर को मार के आग में फेंका होगा, तो हो सकता है कि उस बच्चा को उस समय डांटा भी गया होगा, मारा भी गया होगा, लेकिन जैसे ही आग से उस मांस को निकाला गया होगा तो उस मांस का स्वाद जो है कुछ डिफरेंट लगा होगा। जिस समय से हम लोगों ने किसी चीज़ को पकाना शुरू कर दिया। समझे इस बात में क्या कहा गया है कि जैसे जैसे सभ्यता के विकास है वैसे वैसे भाषा का विकास होते गया, लेकिन भाषा को एक दूसरे पे थोपना जो है ये थोड़ा मुश्किल था। लेकिन भाषा से भी सबसे बड़ा विकास हुआ आग का। आग का विकास जो है हुआ होगा तो मनुष्य लोग अपने से दूर जानवरों को रखने के लिए करते होंगे। लेकिन एगो बच्चा हो सकता है कि एगो बच्चा जो है आग जब जल रहा होगा तो उसमें किसी मांस को फेंका होगा, जानवर को मार के फेंका होगा, तो वो जानवर को जब मार के फेंका होगा तो आदमी डांट
डांटा भी होगा कि काहे तुम उसको फेंक रहा है, या मारा भी होगा। लेकिन जब वो मांस को निकाला गया होगा और खाया गया होगा तो उसका स्वाद कुछ अलग लगा होगा और उसी समय से आग में पकाना जो है लोग शुरू कर दिए होंगे। जैसे हम लोग भी जानते हैं जब होमोसेपियंस इस पृथ्वी पे थे तो पका के कौनो चीज़ नहीं खाते थे, मारते थे जानवर के और तुरंते जो है पेट में डाल देते थे, यानी उस समय था। और उसके बाद जब ये आग का आविष्कार हो गया तो सभ्यता का और विकास हुआ, और सभ्यता का विकास हुआ तो लोग जो हैं कुछ जानवरों को पालतू बनाने लगे, कुछ जानवरों को पालतू बनाने लगे। इसका कहने का मतलब है कि लोग जानवरों को पालने लगे। लेखक कह रहे हैं कि हो सकता है कि जानवरों को लोग पालते थे इसलिए कि वो मेरे लिए काम कर सके, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या उनका यह भी सिद्धांत है कि सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना आरंभ हुआ, और पूजा पाठ करना जब आरंभ हुआ तो अपने अपने धर्म के लोग जो हैं अपने अपने धर्म के अनुसार जानवरों की पूजा करने लगे। ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार जानवरों की पूजा करने लगे। पहले जो है कोई धर्म था जो मगरमच्छ और शेर के भी पूजा करता था, लेकिन वो धीरे धीरे धर्म में समाप्त हो गया, जिसके कारण मगरमच्छ और शेर के पूजा नहीं होता है। लेकिन ये हिंदू धर्म जो है आज भी जो है हम लोग गौ माता का जो है पूजा करते हैं, गौ माता जी का जो है पूजा हम लोग करते हैं। और ये कहाँ से, सभ्यता का जब विकास हुआ तो धर्म के अनुसार पूजा किया जाता था जानवरों को, जिसके कारण उनको गाय का पूजा किया गया, और धीरे धीरे हम लोगों ने अपने घर पे जो है गाय को रखना आरंभ किए और उसे जो है पालतू बनाना स्टार्ट किए। गाय के साथ साथ ही जो है भेड़ को भी जो है हमने पालतू बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये ठंड से बचने के लिए हमें जो है स्वेटर के रूप में ऊन देता है, तो उसी के लिए जो है भेड़ को भी जो है पालना लोगों ने स्टार्ट किया। तो सभ्यता के विकास जैसे जैसे हुआ, सबसे पहले भाषा के आविष्कार, उसके बाद आग के, उसके बाद लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे पहले कबीले शेर और मगरमच्छ का भी पूजा किया जाता था, लेकिन वो धर्म ही जो है समाप्त हो गया, तो अब एक पूजा पाठ नहीं होता है। उसके बाद जैसे जैसे जो है प्रथा का विकास हुआ, एक जो है और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, एक प्रथा का प्रचलन हुआ। उस प्रथा का था रक्त प्यासी प्रथा। ये रक्त प्यासी प्रथा क्या था, तो आज भी आप सुनते होंगे कि जब कहीं पूजा किया जाता है तो किसी का बलिदान दिया जाता है। तो ये प्रथा जो है एक्चुअल में प्राचीन काल से ही है, और इस प्रथा को जो है आज भी लोग मानते हैं, और ये मनुष्यों की सबसे बड़ी जो है कमजोरी है। ठीक है, क्योंकि ये रक्त प्रथा के अनुसार जो है मानव प्रगति तो कर रहा है। जैसे एक और बात कि मानव के विचार जो हैं मानव जाति को प्रगतिशील रास्ते पे ले जा रहे हैं, उसको लेखक ने दो भाग में बांटा है। पहला कि जाति के विपरीत जो है लोगों के दिमाग यानी ज्ञान और तकनीक का विकास, और दूसरा जो है कह रहे हैं वो है सरोकार या राजनीति के अनुसार मानव जाति के दिमाग का विकास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में जो है इक्वेशन का आंसर आपको देना होगा कि मानव जाति के विचार जब जो हैं विकसित हुए तो उसको कितने भागों में डिवाइड करके जो है विकसित किया गया, दो भाग में। पहला कि मानव जाति का विकास जो हुआ वो मानव जाति के विपरीत विचार, जो तकनीकी समस्याएं थी उसको जो है दूर करके, ठीक है। और दूसरा राजनीति में आने के कारण जो है इनके दिमाग का भी जो है विकास हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिर्फ जो है वही बताया गया है कि
मनुष्यों ने अपने जाति के विपरीत जो है जो तकनीकी समस्या का जो है समाधान किया, उसी के बारे में बताया गया है। तो ये रक्त प्यासी प्रथाएं जो है ये जो है होती क्या थी, तो किसी चीज़ के बदले में जो है किसी का रक्त देना था। रक्त कहने का मतलब बलिदान देना था। और यही प्रथाएं जो है मनुष्य के विचार को नीचे लेकर आती है। ठीक है, ये बर्टन रसेल जी कह रहे हैं। आगे ये कहते हैं कि सबसे बड़ी कला सभ्यता के अनुसार विकसित हुई तो वो थी लेखन की कला। लेखन की कला के अनुसार लोगों ने अपने विचारों को लिखकर लोगों को बताना स्टार्ट किया। यानी लेखन के कला का जब विकास हुआ तो लोगों को लिखकर जो है विचार, जैसे कि मान के चलिए पहले लिखे के सिस्टम नहीं था तो लोग बोल के उसको समझाते थे, लेकिन जैसे ही लेखन कला का विकास हुआ लोगों ने बोलने के तरीका को लिखने में जो है उसको ध्यान दिया। और लिखते लिखते एक समय ऐसा आया कि वर्णमाला बना। वर्णमाला मतलब कि क ख ग घ अ आ इ ये सब बना और लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट किया। और ये लेखन की कला सभ्यता की सबसे बड़ी जो है विकास थी। ठीक है, तो यह जो है बर्टन रसेल इस चैप्टर में कुछ कहे हैं कि मानव जाति के विचार का जो है विकास कैसे हुआ। तो कैसे हुआ आप जान गए कि होमोसेपियंस पहले इस पृथ्वी पे आए थे। उन लोगों के जैसे ही शरीर से जो है बाल गिरना समाप्त हुआ तो वो लोग जो हैं धीरे धीरे अपने विचार को जो है विकसित किए, कपड़ा पहनना स्टार्ट किए, है कि नहीं। लेकिन आज भी जो है हम लोग जानवरों के तरह ही व्यवहार करते हैं। ये भी जो है सिंपल सी बातें हैं। तो हमें जो है लगता है कि इस चैप्टर से आने वाले सभी डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। बर्टन रसेल जी के द्वारा जो ये चैप्टर लिखा गया है इससे रिलेटेड प्रश्न या जो भी हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो गए होंगे। शाम को जो है क्लास होने वाला है उसमें इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को जो है लिया जाएगा। आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, सो गाइज वीडियो देखे हैं तो इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगा है तब, नहीं तो ऐसे रोक दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।